ऋतुओं के साथ सही सहयोग हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर साक्षी पांडे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हेमंत ऋतु में हम किस तरह का आहार विहार लें जिसकी वजह से हम स्वस्थ और निरोगी रहें। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और पंच तत्व ही हमारे तीनों दोष को बैलेंस करता है। जब ये ऋतु बदलते हैं तब हमारे तीनों दोष भी इनबैलेंस होते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगों से कैसे बचा जाए और हमारे तीनों दोष कैसे बैलेंस रहें, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसे कि ये शरद ऋतु है, अब अगली ऋतु जब आएगी वो हेमंत ऋतु होगी। इस ऋतु में हमारे शरीर में वात दोष का विकार बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर में रूखापन आता है, बालों का टूटना, जोड़ों का दर्द होना, कमर घुटने, कंधे का दर्द होना। इसी मौसम में हमें स्किन की भी प्रॉब्लम देखने मिलती है। तो इस मौसम में हम सही तरीके से अपना आहार विहार आचरण रखें तो हम आने वाली बीमारियों से हम लड़ सकते हैं और बच सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आहार हम इस मौसम में कैसे लें। सबसे पहले सुबह सुबह अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हम गर्म पानी में 1 नींबू का रस मिला के डेली इसका सेवन करें। इससे हमारी बॉडी टॉक्सिन्स एलिमिनेट करती है और बॉडी डिटॉक्स होने में मदद करती है। इस मौसम में हमारी बॉडी बहुत रूखापन होता है, इसकी वजह से हमें कुछ वसा युक्त चीज़ें, देसी घी या तिल का तेल या सरसों हमें ज़रूर अपने खाने में ऐड करना चाहिए, जिसके वजह से हमारे हड्डियों में और जोड़ों में चिकनाई बनी रहती है, जिसके वजह से हमें दर्द में भी आराम मिलता है। और शरीर में हमें अभ्यंग ज़रूर कराना चाहिए इस मौसम में, ताकि हमें शरीर में जो रूखापन है उससे भी निजात मिले और हमारा शरीर मॉइस्चराइज रहे। और तो और हम इस मौसम में गुड़ से बनी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि चिक्की या तिल पट्टी भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें 3 स्वाद का ज़रूर ध्यान दें, मीठा, नमकीन और खट्टा। ये तीनों स्वाद हमें इस मौसम में ज़रूर लेना चाहिए। और हम जैसे कि मकर संक्रांति आ रहा है, इस त्योहार में जो भी पकवान हमें बनते हैं वो वैज्ञानिक तरीकों से सही माना गया है, क्योंकि अगर हम उसे लेते हैं तो हमारा शरीर उसे एक्सेप्ट करता है और ईज़िली डाइजेस्ट करता है और हमें वात विकार से भी बचाता है। इस मौसम में हमें थोड़ा गर्म कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए। चलिए अब जानते हैं किस तरह का आचरण विधि हमें इस मौसम में करना चाहिए। हमें डेली अभ्यंग और स्वेदन ज़रूर लेना चाहिए और तो और इस मौसम में हमें शोधन क्रिया ज़रूर कराना चाहिए। शोधन और पंचकर्मा इस मौसम में कराना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि हमारे शरीर में रूखापन होता है और शरीर में जकड़न बहुत बनी रहती है। अक्सर आपने देखा होगा कि ठंडी के समय में बहुत सी महिलाएं या पुरुषों में जोड़ों के दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस मौसम में आपको हल्की और ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए। इस मौसम में ऑलरेडी वात दोष कुपित होता है और अगर आप ये हल्की और ठंडी चीज़ लेते हैं तो इससे और वात दोष इम्बैलेंस होता है। अगर ये दोनों मिल जाएँ तो आपके शरीर में बहुत सारे रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा हमें समय-समय पर शरीर में शुद्धि करा लेना चाहिए। आप अपने नज़दीकी पंचकर्मा सेंटर में या तो फिर आप चाहें तो हमारे संस्था प्रकृति वेदा वेलनेस सेंटर में भी आके पंचकर्म करा सकते हैं। पंचकर्म आपके तीनों दोषों को बैलेंस करता है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल रोग मुक्त रहेंगे और आप स्वस्थ दिखाई देंगे। धन्यवाद।